हम लेडीज़ का ऐसा मानना है कि हमारे पूरे चेहरे की जो खूबसूरती होती है ना वो आईब्रोज़ से होती है। अगर आईब्रोज़ मोटी है, घनी है और शेप में है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा चेहरा खूबसूरत लग रहा है, हमारी आँखें खूबसूरत लग रही हैं। बट किसी की आईब्रोज़ बहुत पतली होती हैं और वो मोटा और घना करना चाहते हैं। आप आजकल चल रहा है कि एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक्सटेंशन से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपकी आईब्रोज़ पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मोटी होंगी, घनी होंगी, अगर वो झड़ रही हैं तो झड़ना बंद हो जाएँगी। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ का ध्यान रखती हूँ। जैसे मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ, सेम उसी तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ का भी ध्यान रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी-छोटी टिप्स भी दूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। आपने क्या करना है, मेथी लेनी है, करीब 2 चम्मच मेथी लेनी है और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। बहुत महीन पाउडर आपको चाहिए तो इसके लिए आपने मेथी को छान लेना है। जो मोटा ऊपर रह जाए तो वो आप बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे बिल्कुल आपने फ़ाइन पाउडर बनाना है जिस तरह से आटा होता है। मेथी में प्रोटीन भरपूर होता है, निकोटिनिक होता है और ये आईब्रोज़ को मोटा और घना करता है। जिस तरह से बालों के लिए बेनिफिशियल है, उसी तरह से आईब्रोज़ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आईब्रोज़ को भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ दालचीनी का पाउडर, इसे भी मैंने मिक्सर में ग्राइंड करा है। आप कोई भी पाउडर बाहर से ना लें, घर में ही बनाएँ। मिक्सर में ग्राइंड कर लें और उसका महीन पाउडर चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए। इस तरह से आप छन्नी से इसको छान लीजिए और जो आटा आए नीचे वो आपने यूज़ करना है। ऊपर का है उसे आपने फेंकना नहीं है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसका एक चुटकी आप अपने दूध में मिला लें या फिर सुबह जो गर्म पानी आप पीते हैं उसमें मिला लें। तो ये आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा। अब इन दोनों चीज़ों को आपने एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भर कर के रख लेना है। ये करीब आपके 2 महीने काम आएगा। 1 चम्मच आपने मेथी दाने का पाउडर है और 1 चम्मच ही इसमें दालचीनी का पाउडर है। दोनों को बहुत अच्छे से शेक कर लेना है, दोनों पाउडर एक हो जाएँ। इस तरह से आपने शेक करना है। ये देखिए, बिल्कुल महीन पाउडर है और इसे आपने शेक कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है, दोनों पाउडर को एक कर लेना है। अब ये आपके इतना काम आएगा कि आप मतलब अपनी आईब्रोज़ की ग्रोथ को भी देखेंगे कि कितना इम्प्रूव है। और अगर आपकी आईब्रोज़ झड़ रही है, उनमें कोई इन्फेक्शन है या फिर खुजली होती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पाउडर है। बट मैं फिर भी कहूँगी एक बार टेस्ट कर लें। इसे मैं अपने लिए अप्लाई करती हूँ और मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो नहीं हुआ है, बट आप फिर भी एक टेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, अब लेना है आपने 1 चम्मच दूध, रॉ मिल्क ले रही हूँ। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, प्लस प्रोटीन होता है। बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। आईब्रोज़ वो भी हमारे बाल ही हैं। जिस तरह से मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ, उसी तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ का भी ध्यान रखती हूँ। तो आपने 1 चम्मच दूध ले लेना है और कम से कम 8 से 10 बूँद आपने इसमें मिक्स करना है जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आईब्रो झड़ रही है तो उसको भी इम्प्रूव करता है, झड़ने से बचाता है और ग्रोथ को अच्छा करता है, लंबा करता है, घना करता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जो दूध है और जो ऑयल है दोनों एक हो जाए। अब इसमें आपने मिक्स करना है 2 चुटकी मेथी और दालचीनी का पाउडर, यानी कि 1 आईब्रो के लिए 1 चुटकी और 2 आईब्रोज़ के लिए 2 चुटकी। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपको पैक हर हफ्ते लगाना है या फिर हफ्ते में, अगर आपको सूट करता है तो हफ्ते में 2 बार लगाइए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा पैक है। आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, बालों पर भी लगा सकते हैं, यानी कि टॉप टू टो लगा सकते हैं। तो हर मतलब चेहरे के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है और आईब्रोज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब आ जाते हैं कि आपने इसे लगाना कैसे है। आपने पहले बहुत अच्छे से ब्रश करना है, ये मेरा डेली का रूटीन है। जब मैं सोने जाती हूँ अपनी आईब्रोज़ को इस तरह से ब्रश करती हूँ। ये ब्रश मेरा काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, मैं आईब्रोज़ का अलग से ब्रश नहीं लेती हूँ, मैं इसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। तो आपने भी एक टूथब्रश लेना है और उससे अच्छे से कोम करना है। उसके बाद आपने कोई भी ऑयल ले लीजिए,
चाहे तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या फिर आप जैतून का तेल ले लीजिए, या फिर कैस्टर ऑयल ले लीजिए। कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, उसमें थोड़ा कुछ मिक्स करना होता है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊँगी। आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आईब्रोज़ को क्लीन करने के बाद आपने या तो अपने पूरे चेहरे को धो देना है, या फिर आईब्रोज़ को आपने गीले कपड़े से पोंछ लेना है। ये मेरा डेली का रूटीन है। इसके बाद आपने अपने पास 2 से 3 ऑयल रखने हैं। आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या फिर कैस्टर ऑयल है, या फिर कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं। कोई सा भी ऑयल आपने रोज़ अपनी आईब्रोज़ पर लगाना है, इससे भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। चलिए, आईब्रोज़ क्लीन हो चुकी है, उसके बाद आपने इस पेस्ट को अपनी आईब्रोज़ पर लगाना है। इतना लगाना है कि अंदर स्किन तक चला जाए। दोनों आईब्रोज़ पर सेम लगाना है, और 2 से 3 बार आपने इसे अप्लाई करना है। एक बार अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ड्राई हो जाए फिर दोबारा अप्लाई करना है। ये अंडर आई शीट मास्क है, इन्हें मैं आईब्रोज़ पर अप्लाई करूँगी। आपने ये ऑनलाइन मंगा लेने हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को कवर कर लीजिए। कम से कम आपने इस पेस्ट को आधे घंटे के लिए अपने आईब्रोज़ पर रखना है, और उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर भी और शीट मास्क के ऊपर भी आपने जो पैक है दोबारा से अप्लाई करना है। इससे आपकी आईब्रोज़ बहुत अच्छे से नरिश होंगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मजबूत होंगी। 30 मिनट के बाद आपने इसे रिमूव कर देना है, और अपनी आईब्रोज़ को या तो पूरे चेहरे को धो दीजिए, या फिर किसी गीले कपड़े से, अगर आप चाहें तो थोड़े ल्यूकवार्म वाटर से इसे क्लीन कर लीजिए। ऐसा आपने हफ्ते में 1 बार करना है। आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं पहले, लेकिन एक टेस्ट कर लें, मैं दोबारा कह रही हूँ। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। 90% ऐसा होता है कि सूट कर जाती है, 10% ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती है। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पैक आपको सूट नहीं करता है। उसमें से सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जो हमें सूट नहीं करती है। वो आपको देखना है कि हमें कौन सी एक चीज़ है जो सूट नहीं कर रही, उसे उस पैक में से आप निकाल सकते हैं। चलिए जी, इस तरह से आपने अपनी आईब्रोज़ का एक रिज़्यूम बनाना है। जिस तरह से आप अपने चेहरे का, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अगर आप अपनी आईब्रोज़ का ध्यान रखेंगे तो आप जैसी आईब्रोज़ चाहते हैं, आपकी आईब्रोज़ वैसी हो जाएगी। चलिए, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें।